तो हेलो दोस्तों, मैं आ चुका एक नई वीडियो के साथ। जो आज हम अपना न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, न्यू क्लास का, क्लास 10th फिजिक्स। आज हमारा है लेक्चर नंबर 1। बुक आपको यहाँ शो हो रही होगी। मैं ये बुक यूज़ करूँगा थ्रू आउट द कोर्स। तो आज हमारा है पहला टॉपिक पहला हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। उसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो what is vibratory motion? Vibratory motion is a type of motion when a body moves or to and fro about its mean position with the interval of time. This is called as a vibratory motion. For example, a pendulum or a string of a guitar. देख लेते हैं किस तरह। फॉर एग्जाम्पल, अगर गिटार स्ट्रिंग की अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, ये हमारे पास एक गिटार स्ट्रिंग है जो कि बोथ एंड्स पर अटैच्ड है। अब अगर मैं इसको प्लग करूं, इसको स्ट्राइक करूं, तो ये यहाँ पर एक मूवमेंट क्रिएट होगी कुछ इस टाइप से। यहाँ पर ये अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू कर देगा, वाइब्रेट करेगा। इसी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। इसको फॉर एग्जांपल, ये इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसको हम नाम देते थे एक्सट्रीम ए, इसको हम नाम दे देते एक्सट्रीम बी, और ये जो हमारे पास सेंटर है उसको हम कहेंगे मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हमारे पास था वाइब्रेटरी मोशन। अब अगला हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन की एक टाइप है जिसको कहते हैं SHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब उस मोशन को देख लेते हैं। अब हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल सपोज करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी ये है: अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन। किस तरह देख लेते हैं। ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये हमारे पास है फ्रिक्शनलेस सरफेस। और यहाँ पर हम इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच कर लेते हैं, जिसके आगे हमने एक मास अटैच कर लिया। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगर अभी हम इसको पुश करें तो ये स्प्रिंग शॉर्ट हो जाएगा, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। जब हम इसको उस तरफ से फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर हम इसको यहाँ से पकड़ के स्ट्रेच करेंगे तो यही स्प्रिंग कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। जब हम इसको उस तरह स्ट्रेच करें, यहाँ पर स्प्रिंग कंप्रेशन और डिफ्रैक्शन, ये हमारे पास दो यहाँ पर चीज़ें हो रही। अब लाजमी बात है, जब हम स्प्रिंग को छोड़ेंगे, जब हम यहाँ से छोड़ेंगे तो ये वापसी अपने बैक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, और अगर यहाँ से हम छोड़ेंगे वापसी फ्रंट की तरफ जाएगा। क्योंकि फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पर हम फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे। ये जो इसकी मूवमेंट है वो कुछ इस तरह होगी कि फ्रंट फॉर एग्जांपल अगर, या उसके बाद ये थोड़ा सा वापस आएगा इस वाली पोजीशन से कम, फिर यहाँ से उधर तक जाएगा लेकिन इस वाली पोजीशन से कम। इस तरह करते करते इसकी इस टाइप की मोशन बनेगी। एक टाइम आएगा ये स्टॉप हो जाएगा अपनी मेन पोजीशन पर। ये आएगा, इसको हमने स्ट्रेच आउट कर दिया, फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम तक आ गया। यहाँ पर जब इसको हम मूव कर रहे थे तो ये जब वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, फॉर एग्जांपल हम इसको एक्सट्रीम ए तक ले गए। एक्सट्रीम ए पर जब ये आ गया, फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन ये बन रही थी, ठीक है। उसके बाद जब ये वापसी अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगा, यहाँ तक इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, यहाँ तक इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन ये यहाँ रुकेगा नहीं ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया इस पे एक्ट करेगा और ये अपना यही मोमेंटम जो है ये अपना कंटिन्यू रखेगा और ये वापसी कंप्रेस्ड फॉर्म में आ जाएगा। मतलब यहाँ तक गया, अब वो यहाँ से इस पॉइंट से इधर तक आएगा,
कंप्रेस हो गया, पहले उस तरफ अब इस तरफ। अब वापसी इस तरफ से क्योंकि कंप्रेस फॉर्म में था, अब कंप्रेस फॉर्म अपने आप को मीन पोजीशन की तरफ ले जाएगा। तो कंप्रेस जब डिफ्रैक्ट होगा, जब ओपन होगा, तो वापसी ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ जाएगा। अब इस पोजीशन तक ये फॉर एग्जांपल इस पोजीशन तक आ जाएगा। क्यों? इनर्शिया, कंटिन्यू रहेगा मोशन। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स मोशन unless a force is applied। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्लास 9th के अंदर ये है। अब वापसी जब वो आएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अब यहाँ पर अगर देखें तो इसकी मूवमेंट कुछ इस तरह जा रही है, फॉर यहाँ पर फिर उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम, एक टाइम आएगा ये बिल्कुल मीन पोजीशन पर रेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये एक मूवमेंट इस टाइप का करिए कि बैक एंड फोर्थ, मीन पोजीशन इसकी इस लाइन पे फॉर एग्जांपल आ रही है इस तरह, ये हमारे पास मीन। जब हमने इसको स्ट्रेच आउट किया था, यहाँ पर हमने खुद इस पे फोर्स अप्लाई की थी, फोर्स अप्लाइड, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप में फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप में हमने फोर्स अप्लाई की थी। अब ये यहाँ से जब बैक आ रही है, यहाँ पर ये रुकेगी नहीं ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ये वापस कम हो जाएगा, कंप्रेस फॉर्म में आ जाएगा, और फिर ये जो कंप्रेस फॉर्म में वापसी जब रिलैक्स होगी तो फिर ये उस तरफ मूवमेंट करेगा, लेकिन अपनी मीन पोजीशन की तरफ। तो विद टाइम ये स्लो होता जाएगा। इस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। यहाँ पर अभी हम इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो यहाँ पर ये जो मास है हमारे पास, इसको हम निग्लेजिबल मास इसका है, इसका मतलब फॉर एग्जांपल कोई मास नहीं है। हम यहाँ पर एग्जांपल में हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखें, जो उस पर फोर्स है वो इक्वल है। अब किस चीज़ के इक्वल है? हमने इसको फ्रंट की तरफ खींचा था, जब फ्रंट की तरफ खींचा तो जब वापस बैक आएगा तो ये रिस्टोर हो रहा है। ये जो जब रिस्टोर होता है, इस फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से वापसी मीन पोजीशन के ये रिस्टोर होगा, जब ये रिस्टोर होगा इसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पर क्योंकि ये बैक आ रहा था तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी। अगर तो ये हम इसको इस तरफ एक्सट्रीम बी की तरफ ले आते और फिर ये अपनी मीन की तरफ जाता तो बी से मीन की तरफ पॉजिटिव वैल्यू में आएगा, उस तरफ से नेगेटिव में आएगा। अब यहाँ पर जो नेगेटिव है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन के बैक आ रही है, बैक आ रही है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि 0 टाइमलाइन के थ्रू 1 2 एंड सो ऑन, इस तरफ -1 -2। अब जब हम इस तरफ आते हैं तो देखिए वैल्यू माइनस में आ रही है, हम इस तरफ आ रहे हैं तो ये माइनस में आ रही है। जब हम उस तरफ जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव में आती है। अब यहाँ पर देखें तो पॉजिटिव है, यहाँ पर देखें तो नेगेटिव है। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं। अब माइनस एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कितना हम लोगों ने उसमें वर्क किया, कितना उसमें फर्क आया। जब मीन में था, मीन पोजीशन पर, मीन फॉर एग्जांपल था 0 पर, ठीक है, ये मीन पोजीशन। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 तक ले गया, 5 मीटर फॉर एग्जांपल, ये 0 मीटर, इसमें 1 2 3 4। अब मैं इसको यहाँ से, ये स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, अब मैं इस मास को स्ट्रेच आउट कर दिया मैंने 5 मीटर तक, यहाँ पर इसकी ये बॉडी आ गई। अब ये जो रास्ता है, ये जो एरिया है, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसको हमने यहाँ पर शो किया है x के साथ। x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अब देख लेते हैं, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन विच एक्सेलरेशन या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये फोर्स या एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 10 मीटर से छोड़ूंगा
तो ये वापसी भी माइनस में उतना ही स्पीड से आएगी, उतना ही डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, फिर वही वापसी आगे स्ट्रेच आउट होगा उसी स्पीड से, तो वो फिर ज़्यादा देर तक इसकी मूवमेंट चलती रहेगी। यहाँ पर अगर मैं इसकी फोर्स बढ़ाऊँ ये F, तो X भी बढ़ जाएगा। ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर होता तो F बढ़ाते तो X कम होता, अगर F कम होता तो X बढ़ जाता। फिर ये इस तरह काम करते कि एक चीज़ बढ़ती और दूसरी चीज़ कम हो जाती। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन उसके लिए F इज इक्वल्स टू हम यहाँ पर लगाएंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, वो क्या है K, X इसके साथ इधर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा KX और माइनस इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, F इक्वल्स टू माइनस KX, ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें F इज इक्वल्स टू माइनस KX, F इज इक्वल टू MA। अब यहाँ पर F इक्वल्स टू MA, किस तरह MA? F इक्वल्स टू MA, ये हमारे पास है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इस MA को अगर हम F की जगह पुट करें तो ये आ जाएगा MA इज इक्वल्स टू माइनस KX। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें A एक्सेलरेशन हमें चाहिए, एक्सेलरेशन को अगर हम लोग निकालना चाहें तो M को हम इक्वल्स टू क्यों साइड शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। A इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में K ओवर M और इस साइड X। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो K और M आपस में डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन K कांस्टेंट है, तो हम M को भी एज अ कांस्टेंट के साथ ही हम लोग उसको पुट करेंगे। किस तरह? ये हमारे पास बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब हमने जो माइनस के प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट में लाए थे, इक्वल्स टू और कांस्टेंट में हमने उसको वापसी जोड़ दिया, इक्वल्स टू और के हमने वापसी खत्म करके प्रोपोर्शनलिटी डाल दिया। ये चेंज हो सकते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, हम अगर कांस्टेंट और इक्वल्स टू को खत्म कर दे तो हमारे पास A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है इन विच A एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर माइनस इस वजह से क्योंकि हमने इसको एक्सट्रीम A की तरफ ले गए। माइनस जो है ऑपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट है, ऑपोजिट डायरेक्शन टू हमने डिस्प्लेसमेंट उस साइड की थी, अब ऑपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास माइनस आ गया। इसका जो SI यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास इसका SI यूनिट है, जो कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर के एंड में लगाते हैं। तो हमारे पास ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।